Good morning, friends. Once again, you are welcome to Pragya High School. Today, we will discuss the chapter 2 of class 8, My Mother, which is written by Dr. APJ Abdul Kalam, such a lovely person of this country. Friends, My Mother, हमारे जीवन में अपनी माँ की कितनी ज़रूरतें हैं ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। उसी पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यह पोयम एक लिखे हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। Who loves you most in the family? आपको आपके घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? When you feel sick और get hurt, जब आप बीमार और दुखी होते हैं। Whom do you want to close to you? उस वक्त आप अपने पास किसे देखना चाहते हैं? The fondest memories of our childhood days are the moments spent with our mother. उस समय हम किसे देखना चाहते हैं अपने पास? अपनी माँ को। जब हम कोई दुखी रहते हैं, तबीयत खराब रहता है, तो हम लोग माँ को याद करते हैं। चलिए अब पोएम देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कैसे अपनी माई मदर को अपने इस पोएम में बताया है। सी वेव्स, समुद्र लहरें, गोल्डन सैंड, सुनहरे बालू, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ, फेथ मतलब आस्था। रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली, ऑल मर्ज इनटू वन, वे सब मिलकर एक ही रूप लेती है, माई मदर, मेरी माँ। सी वेव्स, समुद्र लहरें, गोल्डन सैंड, सुनहरे बालू, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों का आस्था, रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माई मदर। ये जितने चीज़ें सभी लाके कहाँ रुकते हैं? माई मदर के पास। यू कम टू मी लाइक हेवन कैरिंग आर्म्स, तुम आई हो स्वर्ग की देखभाल करने वाली हाथों के समान। आई रिमेंबर द वार डेज, मुझे वह युद्ध के दिन याद है। व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड ट्वेल्व, दोस्तों यहाँ ट्वेल्व का मतलब हार्डवर्क होता है, मेहनत, संघर्ष। तो वही APJ अब्दुल कलाम इस लाइन में बताते हैं। आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वॉज चेंज एंड ट्वेल्व, मुझे वह दिन याद है जब हमारी ज़िंदगी चुनौतियों और संघर्ष से भरी हुई थी। मील्स टू वाइक, मीलों चलना पड़ता था। हावर बिफोर सनराइज, यानी घंटों धूप निकलने से पहले। वॉकिंग टू टेक लेसन फ्रॉम सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, दोस्तों यहाँ सेंटली का मतलब होता है धार्मिक, वही उसका मतलब होता है चलना पड़ता था हमें मीलों दूर धूप निकलने से पहले धार्मिक लेसन लेने के लिए टेम्पल की ओर। अगेन मील टू अरब टीचिंग स्कूल, फिर से हमें मीलों चलना पड़ता था अरबी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल। क्लाइम सैंडी हिल्स, बालू का पहाड़ पार करना पड़ता था। टू रेलवे स्टेशन रोड, और रेलवे स्टेशन को भी पार करना पड़ता था उन्हें अरबी शिक्षा लेने के लिए। ये सब करते थे वो कब? जब वो पढ़ने जाते थे तब। ये उन लोग को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, क्योंकि ये पुराने ज़माने में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते थे, क्योंकि गरीबी बहुत थी। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन, वो छोटे छोटे बच्चे रहते थे जो पढ़ने के लिए जाते थे, वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे टेम्पल में रहने वाले सिटीजन के पास, यानी जो टेम्पल के आसपास जो लोग रहते थे उसी के पास ये न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर बांटते थे। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, धूप निकलने के कुछ घंटे बाद। गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे। जैसे हम लोग स्कूल अभी कैसे जाते हैं, ठीक वैसा ही उन लोग भी धूप निकलने के फ्यू घंटे बाद ही स्कूल जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ भी स्कूल मॉर्निंग में ही चल जाते हैं बहुत सारे स्कूल, लेकिन ये सब पहले नहीं था। इवनिंग बिजनेस, शाम का समय, बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, शाम का समय उन लोग का बिजनेस का टाइम रहता था, उसके बाद वो लोग पढ़ते थे, पढ़ने से पहले उन लोग का बिजनेस रहता था। ऑल दिस पेन ऑफ यंग बॉय, ये सारी कष्ट एक यंग लड़के कह सकते हो, 10 साल के लड़के की कहानी है, छोटे से बच्चे की। माई मदर यू ट्रांसफॉर्ड इनटू पॉइज स्ट्रेंथ, यहाँ दोस्तों यहाँ पॉइज का मतलब पवित्र होता है। वो बोलता है माई मदर, मेरी माँ, तुम एक पवित्र शक्तिशाली दुनिया में जा चुकी हो जो तुम्हें ताकत देती है। विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, घुटनों के बल बैठकर और झुककर 5 बार नमाज पढ़ती हो और भगवान पर आस्था रखती हो। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली, ऑलमाइटी का मतलब दोस्त यहाँ पे निष्ठा होती है, तुम्हारी निष्ठा, ऑलमाइटी ओनली। माई मदर, मेरी माँ।
योर स्ट्रॉन्ग पिटी इज योर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ। तुम्हारे धार्मिक निष्ठा तुम्हारे बच्चे को शक्ति देती है। यू ऑलवेज शेयर योर बेस्ट विथ whoever needed द मस्ट। तुमने हमेशा अपना बेस्ट ही लोगों को दिया है जिसे ये ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरतमंदों को दिया है। यू ऑलवेज गिव, आपने हमेशा दिया है। एंड गिव विथ फेथ इन हिम, आपने हमेशा वे लोग को सब कुछ दिया है जिसको ज़रूरतमंदों की ज़रूरत थी, भगवान पे आस्था रखते हुए। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप, जब मैं अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। टू द एनेवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, यह देखकर मेरे भाई बहन बहुत जलते थे। इट वॉज फुल मून नाइट, यह बहुत चांदनी आधी चांदनी रात थी। माई वर्ल्ड ओनली यू नो, मेरी दुनिया सिर्फ तुम जानती हो माँ। मदर, माई मदर, मेरी माँ। वेन एट मिड नाइट आई वॉक विथ टीयर्स फेलिंग ऑन माई नी। दोस्तों यहाँ टीयर्स शब्द का मतलब आंसू होता है, लेकिन इस पंक्ति में टीयर शब्द का यूज़ दर्द के लिए किया गया है। नी का मतलब होता है घुटना। वेन एट मिडनाइट आई वॉक विथ टीयर्स फेलिंग ऑन माई नी, जब मैं आधी रात को उठ के चलता था तो मेरे दर्द के कारण, दर्द जो होता था मेरे को, वो मेरे घुटने तक चली आती थी। यू नो द पेन ऑफ योर चाइल्ड, बस तुम ही जानती हो कि तुम्हारे बच्चे को क्या तकलीफ है, वो कितने दर्द सह रहा है। माई मदर, मेरी माँ। योर केयरिंग हैंड्स, आपका देखभाल करने वाले हाथ। टेंडरली रिमूव द पेन, या दोस्तों यहाँ टेंडरली का मतलब कोमलता होता है। तो ये छोटा सा नन्हे सा कलम बालक अपनी माँ को बोलता है, आपके केयरिंग हैंड्स, आपकी कोमलता वाले हाथ हमारे शरीर के सभी दर्द दूर कर देते हैं। वह अपनी माँ से यह बोलता है। योर लव योर केयर, आपका प्यार, आपका देखभाल। योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ, और आपकी श्रद्धा भगवान और परमात्मा और सभी धर्मों के ऊपर मुझे ताकत देती है। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, कि दुनिया से लड़ने के लिए बिना डरे हुए मुझे यहाँ से शक्ति मिलती है। एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, दोस्तों यहाँ हिज कैपिटल एच से यूज़ किया गया है। इसका मतलब हिज एच जो यूज़ किया गया है हिज, उसका मतलब वर्ड के लिए, वर्ड जो यूज़ किया गया है सो गॉड के लिए हुआ है। यदि ये गॉड के लिए नहीं होता, यहाँ स्मॉल एच से यूज़ होता, अगर इसे आम आदमी के लिए यूज़ होता तो। लेकिन इस वक्त में बता रही है इसकी माँ, टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, मतलब इस दुनिया से लड़ने की सारी शक्ति जो है मुझे तुमसे मिलती है, और तुम्ही ने दी है मुझे ताकत पूरी दुनिया से लड़ने की बिना डरे हुए। तो फिर बोलती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर समझा बोलते हैं एक लाइन में, वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। और वह बोलते हैं मैं हम दोनों एक बार फिर मिलेंगे ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। अब दोस्तों अब यहाँ ग्रेट जजमेंट डे का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा है, सुनिए। इसका जजमेंट डे का जिक्र कुरान में किया गया है, बाइबल में किया गया है। और वो समझाते हैं जब जजमेंट डे आएगा तब सारी पवित्र आत्मा अपने ग्रह व्याट से निकलेंगे और एक जगह मिल जाएंगे। माई मदर, मेरी माँ। दोस्तों ये था हमारा पोयम, ये अब यहाँ से समाप्त होता है। लेकिन आप तो सभी जानते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तब। तो चलिए दोस्तों थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे हमारे देश के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 में जन्म लिए थे, और उनकी निधन कब हुआ था, यानी उसकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में वह मर गए थे। वह हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ही वॉज नोन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह अपने साइंस में बहुत ही आगे थे। ये पहले व्यक्ति हैं भारत के जो भारत को मिसाइल दिए थे। वो बहुत ही फेमस, बहुत ही ग्रेट आदमी थे हमारे भारत का। बहुत दुख के कारण का निधन हो गया था 27 जुलाई 2015 में। दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, इसके बारे में आप लोग कभी भी टाइम मिले तो इसके बारे में पढ़ें। उसी ने यह कविता लिखी है जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आप सभी से हमको उम्मीद है कि आपको ये पोयम अच्छा लगा हो। उम्मीद है कि ये देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।